भेल का स्टॉक पिछले 3 दिनों से रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है और शेयर अब 305 रुपए पर आ चुका है और आज लगभग 318 का हाई बना चुका है। और काफी लोगों को अब फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है इस स्टॉक को लेकर। और सच बात ये भी है, ये स्टॉक पिछले 3 महीने के अंदर 50% का रिटर्न दे चुका है। 5 फरवरी के आसपास लगभग 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक और अब लगभग 318 रुपए का हाई बना चुका है, यानी कि 50% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है पिछले 3 महीने के अंदर। और मजे की बात यह है, कंपनी एट प्रेजेंट लॉस मेकिंग कंपनी है। पर ऐसा क्या है इस बाजार को जो इस कंपनी के अंदर दिख रहा है? जो पीएसयू सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके अंदर जो तेजी आ रही है, उस तेजी का इस कंपनी को भी जो भरपूर फायदा मिल रहा है। ऐसा क्या है इस कंपनी की ऑर्डर बुक में, फाइनेंशियल्स में, फंडामेंटल्स में, जो लॉस मेकिंग होने के बाद भी बाजार इसके वैल्यूएशन को अपग्रेड कर रहा है? जानना चाहते हैं आप? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 3 दिन से काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और लगभग 270 से स्टॉक 318 तक का हाई बना चुका है, यानी कि 3 दिन के अंदर ही लगभग 20% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। और अगर मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले 3 महीने में देखें तो लगभग 50% से ज्यादा का रिटर्न है। पर बात यहाँ पर अब ये है, क्या यहाँ से भी रिटर्न पॉसिबल है? क्या ये स्टॉक अगले 3 महीने में यहाँ से भी 40 से 50% का रिटर्न बनाकर दे सकता है? तो सवाल सभी के मन में है, मेरे भी मन में थे। तो आज मैंने कुछ आपके साथ ऐसी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा जिसके कारण मुझे लगता है ये कंपनी अगले 3-4 महीने के अंदर स्टेलर रिटर्न बनाकर दे सकती है। यानी कि अपने करंट प्राइस से भी ये कंपनी 450 रुपए तक का टारगेट दिखाने का दमखम रखती है अपने फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और अपनी ऑर्डर बुक के आधार पर। दरअसल देखा जाए तो BHEL एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी 9 मंथ बेसिस पर इस साल में इस कंपनी ने लॉस ही किया है। पर सच बात ये भी है कि कंपनी रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट को लाने में दिक्कत हो रही है, पर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार एक्सपेंड हो रही है। इस कंपनी के पास अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। 1.5 लाख करोड़ की इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक है और बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड इस कंपनी की ऑर्डर बुक है। आप देखें तो कंपनी के पास पावर सेक्टर से ऑर्डर है, कंपनी के पास डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर है, कंपनी के पास रेलवे सेक्टर से ऑर्डर है। यानी कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक बेहद ही डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। और पावर सेक्टर के अंदर जैसे इस कंपनी का मेनली फोकस रहता है, और पावर सेक्टर के अंदर ही कंपनी हाइड्रो सेक्टर से भी ऑर्डर लाती है, कंपनी सोलर सेक्टर से भी ऑर्डर लाती है, कंपनी को थर्मल से भी ऑर्डर आते हैं। यानी कि पावर सेक्टर की जो तेजी है उसका तो इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है। कंपनी सोलर पैनल भी बनाती है, सोलर मॉड्यूल भी बनाती है। कंपनी हाइड्रो सेक्टर के लिए हाइड्रोसेट्स, पंप, मोटर, टरबाइन जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है। कंपनी थर्मल पावर प्लांट्स का भी निर्माण करती है। और सोलर में मैंने आपको बताया कि कंपनी सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल तो बना ही रही है। यानी कि बेहद ही डाइवर्सिफाइड इस कंपनी की ऑर्डर बुक है पावर सेक्टर के अंदर। और देखा जाए तो ये कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर भी कारोबार करती है, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट बनाने में भी ये कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और आप बेहद ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावर सेक्टर का कैपेक्स इस कंपनी की ऑर्डर बुक में लगातार एक्सपेंशन कर रहा है। कंपनी को लगातार पावर सेक्टर से ऑर्डर मिल रहे हैं। फिर इस कंपनी की ऑर्डर बुक में आप देखिए डिफेंस सेक्टर से भी इस कंपनी को ऑर्डर आते हैं। और डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी नेवल गन्स, नेवल वेसल और नेवल शिप्स के लिए प्रोडक्ट बनाकर देती है। यानी कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है। कंपनी सैटेलाइट के लिए सोलर पैनल्स भी बनाती है। कंपनी सैटेलाइट के लिए बैटरीज भी बनाने का कारोबार करती है। यानी कि कंपनी जो है इस समय सभी सेक्टर के अंदर अपनी रीच पहुंचा रही है। कंपनी रेलवे सेक्टर के अंदर भी देखा जाए तो काफी बड़ा अपना पोर्टफोलियो बढ़ाती जा रही है। वंदे भारत के लिए इस कंपनी के पास ऑर्डर है। लोकोमोटिव बनाने का एक कंपनी एट प्रेजेंट कारोबार करती है। कंपनी के कई प्लांट हैं। रेलवे सेक्टर के अंदर कंपनी ने रिसेंटली अभी सिग्नल सिस्टम के लिए भी यहाँ पर जो है टाई अप किया है। आप कह सकते हैं कंपनी ने MOU साइन किया है, जिसमें कंपनी जो है अब इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। यानी कि जो रेलवे सेक्टर का भी कैपेक्स है वो भी इस कंपनी की झोली में जा रहा है। वो कहीं ना कहीं कंपनी की ऑर्डर बुक को बढ़ा रहा है। तो बाजार को कहीं ना कहीं जो कंपनी की ऑर्डर बुक है उस पर विशेष रूप से बाजार को जो फोकस है, कंपनी को सभी सेक्टर से तेजी मिल रही है, जो इस समय कहीं ना कहीं मार्केट के फ्लेवर हैं। अब देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 305 रुपए के आसपास, लगभग 1,06,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली भी कंपनी है। पर अब बात यहाँ पर यह है कि कंपनी में आगे क्या, यानी कि कंपनी ने अब यहाँ तक तो इतनी बड़ी जो तेजी दिखाई है, अब आगे भी और कंपनी दिखा सकती है। तो दिखाएगी तो किस बेसिस पर दिखाएगी,
वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर ग्रोथ ऑर्डर बुक में भी है, रेवेन्यू में भी है, यानी कि अभी ये कंपनी अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर रही है, चाहे वो एमओयू करके हो या कंपनी जो है मर्जर करके हो, किसी भी तरीके से कंपनी जो है सब्सिडरी का गठन भी करके, जॉइंट वेंचर भी करके अब अपनी ऑर्डर बुक को बढ़ाने पर फोकस कर रही है और साथ ही साथ उनका एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रही है। रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो कॉस्ट है, कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो उसको परेशान कर रही है। अब मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी उससे भी पार पाती दिखाई देगी, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। और फिर कंपनी की अगर यहाँ पर जो है प्रोडक्शन की स्पीड सुधरेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। पर बाजार का फोकस यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट पर नहीं है, बाजार का नजरिया है कंपनी की ऑर्डर बुक पर। अब कंपनी देखा जाए लगभग 75 रुपीज की बुक वैल्यू पर है, पर हमें विजन क्या रखना है और कौन से ऐसे कारण है जो इस कंपनी की तेजी को, इस कंपनी के अंदर फर्दर तेजी को लाएंगे, या इस समय जो तेजी आ रही है बाजार देख क्या रहा है, उस नजरिए को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बाजार देख रहा है कंपनी की ऑर्डर बुक को, यानी कि ये कंपनी अपने करंट प्राइस 305 रुपए से भी 40% का रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है एट प्रेजेंट के सिनेरियो में। यानी कि ये कंपनी यहाँ से 430-440 रुपए तक जा सकती है अगर अपनी ऑर्डर बुक को ऐसे ही डिस्काउंट करती रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया लगभग 1,06,000 करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी को मिल रही है 305 रुपए के प्राइस पर, और ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ की इस समय ऑर्डर बुक पर बैठी है। सीधा सीधा अगर हम हिसाब लगाएं तो इस कंपनी के अंदर अभी भी 35 से 40% की तेजी संभव है करंट ऑर्डर बुक के लिहाज से। और जिस तरीके से पावर सेक्टर के अंदर कैपेक्स चल रहा है, पावर सेक्टर की कंपनी अपनी कैपेसिटी एडिशन कर रही हैं, उन्हें भी अपने नए प्लांट्स लगाने हैं, और जो ऑर्डर भेल के पास आ रहे हैं वो इसकी री रेटिंग में आगे भी रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि इसकी ऑर्डर बुक में यहाँ से भी इजाफा दिखता है। उस समय इस कंपनी की फर्दर री रेटिंग होगी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की तेजी भी इस कंपनी की ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देने वाली है। कंपनी को रेलवे सेक्टर से भी ऑर्डर है, और रेलवे सेक्टर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं वंदे भारत पर गवर्नमेंट का जबरदस्त तरीके से फोकस है। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर करंट गवर्नमेंट ही इस चुनाव में चुनाव जीतकर वापस आती है तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, और उसमें इन्हीं सेक्टर पर फोकस होगा जिन पर इस समय फोकस चल रहा है। और पीएसयू की रैली का मुझे लगता है ये कंपनी एक केंद्र है। जितनी भी पीएसयू कंपनी है, चाहे डिफेंस सेक्टर की हैं, पावर सेक्टर की हैं, उनको ऑर्डर इस कंपनी को जरूर देने हैं, और इस कंपनी के ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन होगा रेलवे सेक्टर के भी एक्सपेंशन के साथ साथ। तो भेल के स्टॉक को अगर आपने लिया हुआ है, आप इसको कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। ये स्टॉक अगले 3-4 महीने के अंदर 35 से 40% का रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखता है, और जैसे जैसे इसकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी वैसे वैसे इसके वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। तो मेरी नजर में भेल क्रिस्टल क्लियर एक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बैट दिखाई दे रही है, और शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों ने लिया है, अगर नियर टर्म में कोई गिरावट आए तो मुझे लगता है वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें आप इसको होल्ड रखें। ये कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मिड टर्म के हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता में दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।